आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर का तीसरा टेंस है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे करते हैं और क्या रूल है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, आदि आता है। यानी कि काम आपका होगा तो फ्यूचर में, लेकिन फ्यूचर में समाप्त होना दिखाया जाएगा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि हम फ्यूचर का पढ़ रहे हैं। तो फ्यूचर में वो सेंटेंस क्या है, आपका खत्म होता हुआ दिखाया जाएगा। जैसे कि वह कल शाम तक अपना काम कर चुका होगा, तुम कल शाम तक गाना गा चुके होगे। इस तरह यानी कि आपके क्या है, सेंटेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएंगे। तो इसे बनाने का हमारा सिंपल नियम है। जो पहले प्रकार की जो टेंस है, सिंपल टाइप है, उसको बनाने के लिए हमारा नियम क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद विल और शैल, क्योंकि वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो विल शैल सभी में आएगा। विल और शैल आपको एक बात ध्यान रखना है, सब्जेक्ट को देख के लगाना है कि अगर एक वचन होगा तो विल और बहुवचन होगा तो शैल। उसके बाद आपका हैव, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी और ऑब्जेक्ट। ये बात ध्यान रखना। ये इसे सिंपल सेंटेंस बनाने का नियम है। जैसे कि एक सेंटेंस ले लेते हैं हम, राधा शाम तक अपना कार्य कर चुकी होगी। अब ये काम खत्म भी हो रहा है लेकिन फ्यूचर में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, राधा। अब राधा एक वचन है तो विल आ जाएगा। उसके बाद हैव, इसके बाद वी थर्ड। तो काम करने को डन भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, और काम करने के लिए कंप्लीटेड भी लिख सकते हैं। वो कोई सा भी लिख लो आप, कोई सी भी वर्ब लगा सकते हैं, दोनों ही ठीक है। कंप्लीटेड भी लिख सकते हैं और डन भी, ठीक है। राधा विल हैव कंप्लीटेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या रह गया, अपना काम, हिज वर्क। अब रह गया शाम तक, तो यहाँ क्या लगा देंगे, बाय इवनिंग। तो ये सिंपल सेंटेंस इस तरह बन जाएगा, राधा विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय इवनिंग। यहाँ पे हमने कुछ नहीं करा, रूल के अनुसार चले हैं। जो बाकी कुछ बच गया ऑब्जेक्ट, वो सारा उसकी इंग्लिश ऐसे के ऐसे ही लिख दी। अब जैसे और कोई सेंटेंस हो, मैं कल तक अपना खाना खा चुका होऊंगा। अब ये ले लिया मैंने सेंटेंस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट छाटेंगे, सब्जेक्ट क्या है आपका, आई। उसके बाद विल और शैल में से एक लगाएंगे तो आई के साथ शैल लगता है। इसके बाद क्या है, हैव, और इसके बाद क्या होता है, वी थर्ड। तो वी थर्ड क्या है आपकी, खाना। तो खाने को क्या कहते हैं, ईट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ईटन। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बच गया, फूड, ईटन फूड। आई शैल हैव ईटन फूड। अब इसमें कल तक बच गया तो क्या बच आ जाएगा, बाय टुमारो। ये हो जाएगा, आई शैल हैव ईटन। अच्छा, अपना खाना और रह गया है यहाँ पे, तो थोड़ा सा यहाँ अपना खाना भी रह रहा है, तो इसको थोड़ा सा आप दोबारा देख लीजिए हल्का सा। ईटन के बाद, क्योंकि अपना खाना था, खाली फूड नहीं है, ऑब्जेक्ट अपना भी लग रहा है, तो माई फूड हो जाएगा। वही एक माई छूट गया है, क्योंकि अगर ये अपना नहीं होता, खाली खाना होता, मैं कल तक खाना खा चुका होगा, तो माई लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस सेंटेंस में माई भी लग रहा अपना, तो यहाँ फूड से पहले माई लग जाएगा। आई शैल हैव ईटन माई फूड बाय टुमारो। इस तरह हो जाएगा। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका है सेंटेंस में उसी को लिखना होगा और रूल के अनुसार चलना होगा।
तो मैं कल तक अपना खाना खा चुका हूँगा, इसका मतलब आई शैल हैव ईटन माई फूड बाय टुमारो। ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस को बनाने के नियम है। यदि हम इसके नेगेटिव को देखें कि नेगेटिव को कैसे बनाएंगे, नेगेटिव भी आपके बहुत आसान है, कुछ नहीं करना होता, उसमें नॉट लग जाएगा बस, यही रूल रहेगा आपका यहाँ तक, तो यही रूल रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट और विल जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आपको नॉट लगाना है। तो यहाँ लिख देते हैं टाइप 2 नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट विल शैल और उसके बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद हैव और उसके बाद वी थर्ड और प्लस के ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा। जैसे कि मोहन कल तक घर पहुंच चुका होगा। अब ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, पहले मैं सिंपल को बता रहा हूँ, जो अभी रूल बताया इसमें नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, मोहन सब्जेक्ट फिर विल, क्योंकि एक वचन है, उसके बाद नॉट अभी मैंने नहीं लगाया तो नॉट नहीं लगाना, हैव आ जाएगा। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ क्या चेंजिंग होगा। तो मोहन कल तक घर पहुंच चुका होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, मोहन विल हैव, पहुंचने की होती है रीच्ड। ठीक है, उसके बाद क्या है, होम, होम, मोहन विल हैव रीच्ड होम बाय टुमारो, कल तक, ये हो जाएगा मोहन विल हैव रीच्ड होम बाय टुमारो। इसके बाद अगर इसमें नहीं लग जाए कि मोहन कल तक घर नहीं पहुंच चुका होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस नॉट इसके बाद विल के बाद नॉट लग जाएगा, बाकी सेंटेंस वही है, क्योंकि नहीं लगा है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। तो मोहन का मोहन ही रहेगा, विल नॉट हैव रीच्ड होम बाय टुमारो। तो रटना नहीं है, आपको समझना है, कुछ नहीं है, एक सेंटेंस जुड़ा था तो एक सेंटेंस यहाँ नॉट जुड़ गया। ठीक है, और देख लीजिए और भी सेंटेंस होते हैं, जैसे और कोई सेंटेंस मैं ले लेता हूं, जैसे हम शाम तक घर, घर का तो रहने दीजिए, घर का ले लिया, हम शाम तक अपना कार्य नहीं कर चुके होंगे, ये हो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, हम सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट लेंगे वी, फिर सेल आएगा बी के साथ सेल, उसके बाद नॉट है तो इसमें नॉट लगा देंगे, वी सेल नॉट, इसके बाद क्या वी थर्ड, ये हैव और लगाएंगे पहले हैव, और उसके बाद वी थर्ड, वी थर्ड क्या है, कार्य करने को, तो क्या है कंप्लीटेड, उसके बाद अपना कार्य तो हिज वर्क, हिज की नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी, ई से देख के आएगा वी, तो आवर वर्क हो जाएगा, वी के लिए आवर लेते हैं, आवर वर्क। ठीक है, बाय इवनिंग, शाम तक, तो सिंपल हो जाएगा, वी शैल नॉट हैव कंप्लीटेड आवर वर्क बाय इवनिंग, हम शाम तक अपना कार्य नहीं कर चुके होंगे। इस तरह आप क्या है इसके नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर हम इसके इंटरोगेटिव की बात करें तो इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे उसका रूल बता देते हैं। इंटरोगेटिव में कुछ नहीं है, विल शैल को और डब्ल्यू फैमिली लगा देंगे। जैसे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंटरोगेटिव टाइप 3, इसमें सबसे पहले अगर कोई डब्ल्यू फैमिली है तो लगानी है, अगर नहीं है तो नहीं लगानी। उसके बाद विल और शैल बाहर आ जाएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, बी थर्ड और जो कुछ बचा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो
अब इसके बारे में एक देख लेते हैं। वह अगले वर्ष तक बीए क्यों नहीं कर चुका होगा। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली है तो डब्ल्यू फैमिली लिख लेंगे वाई। उसके बाद विल और शैल, तो विल शैल इसको देख के लगाएंगे। वह है, वह के साथ क्या लगेगा, विल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वह है तो ही। इसके बाद हैव, अच्छा नॉट भी है इसमें, नॉट अभी नहीं लीजिए आप, नॉट लिख गया है तो नॉट को मत लिखिए, नॉट वाला अगला केस बताएंगे। वह अगले वर्ष तक बीए क्यों कर चुका होगा, इस तरह ले लीजिए। अभी नॉट को नेक्स्ट वाले सेंटेंस में टाइप 4 में बताएंगे। वो कुछ नहीं है वैसे, अगर नॉट होता है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लग जाएगा, हमने कई वीडियो में बता दिया है, सिंपल होता है। लेकिन अभी ये नॉट वाला नहीं लिखा रूल मैंने, तो इसे रहने दीजिए, आप सिंपल करिए। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, है, फिर बी थर्ड। तो करने की क्या होती है, वही अभी मैंने कहा था, कंप्लीट, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी कंप्लीटेड। वाई विल ही हैव कंप्लीटेड बीए। ठीक है, अब क्या लिख रहा है, नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल। तो क्या हो जाएगा, अगले साल तक वह बीए क्यों नहीं कर चुका होगा। वाई विल ही हैव कंप्लीटेड बीए बाय नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो नहीं नहीं है, नहीं नहीं लगाया हमने। ठीक है, तो इसी में बता देता हूँ, अगर नहीं भी होता है तो इन नहीं कैसे लगाना होता, तो उसे हम टाइप 4 बताते थे, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये टाइप 4 है। अगर इसमें नेगेटिव आ जाए, नहीं हो जाए जैसा कि मैंने अभी लिखा है, तो कुछ नहीं है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे कि डब्ल्यू फैमिली लगाएंगे सबसे पहले, फिर विल या शैल, यही रूल होगा, प्लस के सब्जेक्ट, प्लस के इसके बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद हैव और बी थर्ड प्लस के ऑब्जेक्ट। अगर यही सेंटेंस होता, इसी सेंटेंस को मैं यहाँ ले लूँ और केवल यहाँ नहीं लगा दूँ जो कि मैंने पहले लगाया था, तो सारा सेंटेंस ऐसे ही रहेगा। सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली वाई, फिर विल ही रहे आएगा क्योंकि विल ही था, विल, फिर सब्जेक्ट ही है, और इसके सब्जेक्ट के तुरंत बाद मैंने नॉट बताया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाना, नॉट, और फिर पीछे का वही है, हैव कंप्लीटेड बीए बाय नेक्स्ट ईयर, कि अगले साल तक वह बीए क्यों नहीं कर चुका होगा। वाई विल ही नॉट हैव कंप्लीटेड बीए बाय नेक्स्ट ईयर। तो सिंपल है, आप कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इन्हें प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए अब मैं इनको सम अप कर देता हूँ आपको सारे रूलों को, ताकि आप आसानी से समझ में आ जाए। तो इसके एग्जाम्पल मैंने ज़्यादा नहीं किए हैं, वीडियो लेंथी हो जाता है क्योंकि, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके एग्जाम्पल लेके करिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे इसको यानी कि करना होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट में अगर सिंपल सेंटेंस की बात करें टाइप 1 की, तो उसे बनाने के लिए सब्जेक्ट लेंगे सबसे पहले, फिर विल या शैल, फिर हैव, फिर वी थर्ड प्लस के ऑब्जेक्ट। ये सिंपल का रूल है। अगर इसमें नेगेटिव आ जाए टाइप 2, तो नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस के विल, फिर सेल में से एक लगाएंगे, फिर नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद वी थर्ड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अगर टाइप 3 की बात करें इंटरोगेटिव की, तो इंटरोगेटिव के लिए हम क्या लगा देंगे, केवल डब्ल्यू फैमिली को बाहर ले लेंगे, डब्ल्यू फैमिली प्लस के विल या सेल में से एक लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है, डब्ल्यू फैमिली विल सेल सब्जेक्ट प्लस के हैव प्लस के वी थर्ड प्लस के ऑब्जेक्ट, ही हो जाएगा।
और अगर इंटरोगेटिव प्लस के नेगेटिव की बात करें टाइप 4 की, तो चौथा टाइप जो होता है आपका डब्ल्यू फैमिली लेंगे पहले, फिर आपका विल और शैल, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद वी थर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये 4 रूल है। मैं दोबारा बता देता हूँ। सिंपल सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस के विल या सेल में से एक लगाना है, हैव, वी थर्ड प्लस के ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस विल सेल एक लगाना है, नॉट प्लस के हैव प्लस के वी थर्ड प्लस के ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव के लिए सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली विल सेल को बाहर ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वी थर्ड प्लस के ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए डब्ल्यू फैमिली प्लस के विल या सेल, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, वी थर्ड प्लस के ऑब्जेक्ट। तो ये आपके सिंपल 4 रूल है। आप इनको क्या है नोट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है प्रैक्टिस कीजिए। आपको क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्लियर हो जाएगा। यदि कोई आपकी प्रॉब्लम बनती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपकी उस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको इससे अच्छी अच्छी वीडियो और मिल जाए, ताकि तो आप इन्हें नोट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, थैंक यू। नोट कर लीजिए।